एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है छोटी इत्सुका अपने फादर के साथ है और हमें यहाँ पे उसके फादर का ना फेस नहीं दिखाया जाता। और वो बात कर रहे होते हैं जैसे हमारे यहाँ मेले होता है ना, जैसे जापान में कोयोतो एक जगह है, वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा मेला होता है जिसका नाम गियोन मात्स्यूरी है। उसके बारे में कि एक दिन उस मेले को हम दोनों साथ में देखने जाएंगे। उसके बाद ना जो ये होती है इत्सुका, वो अपनी नींद से उड़ जाती है और बोलती है कि ला यार अपने हाथों को देख के। और फिर हमें ना एक लड़की का एंट्री होते हुए दिखाई जाती है एपिसोड में। क्योतो स्टेशन पे आती है वो, और अब सीन शिफ्ट होता है इनके घर पे और ये सब लोग ना खाना खा रहे होते हैं बैठ के। और ये फिर से गियोन जो फेस्टिवल है ना उसके बारे में बात करने लगते हैं। तो जो नोगुमो होता है ना, वो इत्सुका को बोलता है कि क्या तुम्हारा मन है वहाँ जाने का। तो वो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलना, तो ये मना कर देती है। तो इस पर इसके दादाजी जो होता है ना, मतलब एक तरीके से दादा ही हो गए ना वो इत्सुका के, क्योंकि नोगुमो जो उसके लिए फादर फिगर है ना। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो इत्सुका होती है ना स्कूल जाने लगती है और नोगुमो ना किसी लड़की के बारे में सोच रहा है, उसको जब जाते हुए देखता है बाय करता है, क्योंकि यहाँ पे गियोन फेस्टिवल की बात हो रही है बार बार। तो उसने भी उसको किसी लड़की को प्रॉमिस किया था 1 साल पहले गियोन फेस्टिवल के बारे में। अब हमें दिखाया जाता है इत्सुका स्कूल जा रही होती है ना, तो उस रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसको अच्छे से चेहरा नहीं देख पाती, पर वो उसकी फ्रेंड मतलब जो फादर होते हैं ना उसके जैसा दिख रहे होते हैं। और वो ना भाग के जिस बस में वो आदमी चढ़ता है उसमें चढ़ जाता है। उसकी दोस्त उसको आवाज़ भी लगाने लगती है इत्सुका, पर वो ना एकदम से बस में चढ़ के गायब हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है नोगुमो को ना फ़ोन आया है इत्सुका के स्कूल से, और उसके स्कूल के टीचर कहते हैं कि मैं मतलब इत्सुका के स्कूल से उसका होम टीचर बोल रहा हूँ, और वो ना आज स्कूल नहीं आई है। और उसको किसी ने ना बच्चों ने, जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने उसको बस में चढ़ते हुए देखा था। अब इत्सुका के बारे में ना जो नोगुमो होता है वो एक सर्वेंट से पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, वो कहाँ जा सकते हैं। तो वो बताता है कि उसके फादर ना मिसिंग है और उसके फादर ने उसको लास्ट टाइम पे ना कोयोतो जो स्टेशन है ना वहाँ पे छोड़ा था, तो हो सकता है वो वहाँ गई हो। तो वो बोलता है कि नहीं, वो वहाँ नहीं गई है, क्योंकि उसके एलिमेंट्री टीचर ने बताया कि वो ओहारा की बस में चढ़ी थी। अब जो ये सर्वेंट होता है ना जिसको नोगुमो ने बताया, वो दूसरे सर्वेंट को बता देता है। तो वो दूसरा सर्वेंट बोलता है कि ये बात ना मास्टर तक नहीं जानी चाहिए, और वो अपने हाथ से एक कॉइन निकालता है और वो बोलता है तुम्हें पता है जवानी में मैंने लोगों को हिप्नोटाइज करता था। और वो मास्टर के पास जाता है, मास्टर को बोलता है, मतलब जो लोगों को मेरे फादर होते हैं, आपसे 1 मिनट बात करनी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो इत्सुका है ना वो बस में सो रही है और वो अपने फादर को याद कर रही है। सोते मतलब उसको सपना आ रहा है, और उसके फादर ना उसको एक मित्रासी डांगो करके मतलब मिठाई है जो जापानीज लोग खाते हैं, उसकी स्टोरी सुनाता है कि एक बार एक राजा पानी निकाल रहे थे तालाब में से, और पहले एक बबल आया, उसके पीछे 4 बबल आए, मतलब जैसे एक इंसान है उसके 4 गार्ड एंजल हो। तो ये मिठाई उसी से बनी थी, मतलब उस ये इसकी ओरिजिनल स्टोरी बताता है। तो अपने फादर को बोलती भी है कि तो आप ये मिठाई का मतलब जो आगे का हिस्सा वो मैं खा लेती हूँ और 4 एंजल वाला हिस्सा आप खा लो, और उससे ना आपका जो बैंड है, मतलब आपका जो कॉन्सर्ट है वो अच्छा जाएगा। और मतलब उसके बाद अपने फादर को ऑफर करती है। एकदम से इसकी ना आँख खुल जाती है और ये देखती है ओहारा जिस स्टेशन मतलब ओहारा जो स्टेशन होता है ना वहाँ आ गया होता है, और इसकी नींद खुलती है और बस पूरी खाली होती है और बस चिल्ला रही थी, मतलब कंडक्टर की लास्ट स्टॉप है। तो ड्राइवर से पूछती है कि क्या आपने गिटार वाले इंसान को मतलब बस से उतरते हुए देखा। तो ड्राइवर बोलता है कि बस में से बहुत सारे लोग होते हैं और तुम मतलब जितने भी लोग हैं ना वो टेंपल की साइड गए हैं, तो तुम किसी से पूछ लो, शायद वो टेंपल की साइड गया हो। तो ये ना लोगों से पूछती है, कुछ लोग कार से आए होते हैं, कुछ लोगों ने देखा नहीं होता, मतलब इतना पूछताछ करती है। और लास्ट में ना इसको ये पता चलता है कि वो आदमी कहीं गायब हो गया, अगर वो उसका फादर था भी, क्योंकि ये एकदम से उसके सामने नहीं जाना चाहती थी ना बस में, कहीं उसका फादर ना हो, क्योंकि कई बार इसके साथ ऐसा हो चुका। तो इसने डिसाइड किया था कि जब वो इंसान बस से उतरेगा तो ये उसके पास चली जाएगी और देख लेगी कि वो उसका फादर है कि नहीं। पर ये सो जाती है और वो इंसान इससे मिस हो जाता है। तो फाइनली इसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अपने उस इंसान का चेहरा देख पाई और इसका स्कूल भी छूट गया। तो ये ना घर जाने के लिए सोचती कि बस पकड़ लेती है, पर इसके पास ना 20 येन बचे होते हैं और ये खड़ी होकर सोच रही होती है। तभी एक लड़की पीछे से आती है और उसको आवाज़ लगाती है कि छोटी लड़की, क्या तुम ठीक हो। तो ये ना घबरा जाती है उस लड़की को देख के, और ये ना वहाँ से जाने लगती है, पर ये थोड़ा दूर जाके ना रुक जाती है। और जो लड़की इसके पास आती है ना बोलती है कि मैं तुम्हारा किडनैप नहीं करूँगी और मेरा नाम ना कानूको है, और इसको ना अपने साथ ले जाती है। और फिर सीधे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठ के ना मित्रासी डेंगो करके मिठाई है एक, उसको खा रहे होते हैं। और ये जो सेम कहानी इसके फादर ने इसको सुनाई होती है ना इत्सुका के, वो इस बंदी को सुनाती है कानुको को। और ये कहती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा मतलब नॉलेज है, तुम इतनी ज़्यादा नॉलेजफुल हो। तो ये बोलती है कि नहीं, जिस इंसान ने मुझे इस चीज़ के बारे में कहानी सुनाई थी ना उसने मेरे को छोड़ दिया है, और अब मैं उसको भूलना चाहती हूँ पर मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। और अब ये ना जो कानू को जो नई बंदी में इंट्रोड्यूस कराई है ना गलत वे में ले लेती है। ये सोचती है कि इत्सुका किसी को पसंद करती थी और उसने उसको छोड़ दिया। तो वो बोलती है कि तुम्हें ना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बहुत यंग हो और तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसान मिल जाएंगे। और ये ना वो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाती है। वो बोलती है कि मेरे को भी एक पागल ने जिसने अपनी फैमिली के लिए मेरे को छोड़ दिया और वो ना कोई तो भाग आया
और उसने मेरे लिए अपनी फैमिली को चूज़ किया, मेरे को नहीं चूज़ किया एक ऐसे इंसान की वजह से, और मैं भी उसको भुलाना चाहती हूँ। और उसने मेरे को ना गियोन का जो मेला था उसको मिलाने की बात करी थी, और उसको भुलाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बेसिकली ये होता है कि एक लड़का था जिसको ये पसंद करती थी, और वो बंदा है क्योटो में रहता है, तो ये उससे मिलने आई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो नोगुमो है ना, उनको इत्सुका के टीचर की कॉल आई, और उन्होंने उसको बताते हैं कि इत्सुका को ना देखा गया है जो ओहारा है वहाँ पे। तो ये वहाँ पे पहुँच जाता है, जैसे जा रहा होता है ना, तो ये आपस में टकरा जाते हैं, मतलब दिखते हैं एक दूसरे को। और ये ना इत्सुका को नहीं देखता नोबुमो, बल्कि इस लड़की को देखता है। और अब हमें पास की स्टोरी पता चलती है, और अब हमें पता चलता है कानो को, जिस लड़के के बारे में बात करती है जिसने अपनी फैमिली के लिए कानो को छोड़ दिया, और वो कोई नहीं नोगुमो ही था। और ये मतलब नोगुमो इसको बोलता है कि मेरे फादर की ना हॉस्पिटल में है, और मैं अपने फादर का मुझे काम संभालने अपने घर पे जाना पड़ेगा, तुम भी मेरे साथ चलो। तो ये उसके साथ आती नहीं है, बल्कि गुस्से में इसको कहती है, ये बताता है कि ऐसे ऐसा लेटर आया है, मेरे फादर बीमार है, और अगर मेरे फादर को कुछ हो गया तो हमारी शॉप कौन संभालेगा, अगर मुझे घर जाना होगा। तो इसको बोलती है कि मुझे ना वेस्टर्न मिठाइयाँ पसंद है, मतलब मुझे जापानीज़ मिठाइयाँ पसंद नहीं है। और ये कह के ना, और सारा सामान पैक करके ना वहाँ से जाने लग जाती है। और ये बंदा ना देखता रह जाता है, ये कुछ नहीं बोलता। मतलब इसके साथ ना इतनी सी बात के ऊपर कि ये मतलब बैंड में काम वाम करता है, तो एकदम से इसको अपने घर जाना है, और अपने घर में जाके वागा सी मिठाइयाँ वगैरह बनानी है। तो ये इसको ना छोड़ती है, चली जाती है, और ये ना देखता रह जाता है। पर इसको ना चीज़ के बाद में रियलाइजेशन होता है, और ये बोलते हैं कि इतनी छोटी बात पे इसको ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। और ये डायरेक्ट ना उससे अब मिलने तो नहीं आ सकती, तो बहाना लेके ना मिलने आई थी। तो उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि जो इत्सुका होती है ना, वो तो मतलब उसको वहीं पे छोड़ देते हैं स्कूल के पास में। और इसको नोगुमो बोलता भी है कि अब ना और कहीं मत निकल जाना घूमने के लिए, सीधे स्कूल जाना। और अब हमें दिखाया जाता है जो नोगुमो है ना, वो कानुको के साथ बैठा है। तो बोलता है, कानू को बोलती है कि जो ये इत्सुका है ना, बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कि कितने साल की होगी, तो बोलता है कि 10 साल की। तो बोलता है कि तुम भी 10 साल से टोक्यो में थे ना। तो ये बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कि तुमने एक लड़की को प्रेग्नेंट किया, और बिना जाने कि उसकी एक बेबी है, और तू उसको छोड़ के ना भागा है, और अब तुझे पता चला कि तेरी एक 10 साल की बेटी है, इसलिए तू वापस आया ना अपनी सिटी में, मतलब ये इस पर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है, तूने इसलिए मेरे साथ ब्रेकअप किया ना। तो ये बोलता है कि रोको रोको, मेरी शर्ट मत खींचो। और फिर ये ना इसको पूरी स्टोरी सुनाता है कि इसके फादर ने इसको छोड़ दिया, और ये मेरी फैमिली के साथ रहती है, और मेरी फैमिली के लिए ग्रैंड डॉटर की तरह है, और मैं इसके लिए फादर की तरह हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ इसके फादर फिगर बनने की, पर उस चीज़ में ना मैं भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ, पर मैं हो जाऊँगा। उसके बाद ये से पूछता है कि तुम क्या करने आई हो यहाँ पे। तो ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही घूमने आई थी। पहले मतलब थोड़ा सोचती है, और उसके बाद ना, क्योंकि डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती क्यों आई है, और एक्चुअल में हमें पता चल गया कि क्यों आई है, क्योंकि इसने ना जो नोगुमो है, सिटी छोड़ने से पहले इसको ना एक सॉरी वाला लेटर लिखा था, जिसको देख के ना इसका दिल पिघल गया था। और एक्चुअल में ये ऐसा हुआ था कि जब इसने एक बार, ये दोनों ना मतलब अपने साथ होंगे, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, इन्होंने गियोन फेस्टिवल था ना जो, उसकी झलकियाँ टीवी पे दिखाई जा रही होंगी। तो इसने इसको बोला था कि मैं तेरे को गियोन फेस्टिवल में लेके जाऊंगा अगले साल, नोबुमो ने। और उसके बाद इनका ब्रेकअप होगा, और ये आ नहीं पाए, और ये इसी वजह से ना इसको भुलाने के लिए नहीं, मतलब एक तरीके से अपनी मतलब यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ आई थी, पर कॉन्सिडेंस से इसे टकरा जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इत्सुका है ना, वो अपने स्कूल में पहुँच चुकी है, और जो उसके टीचर होते हैं ना, उसको बताते हैं कि तुम अकेली आई हो, तुम्हारे अंकल कहाँ हैं। तो बोलते हैं कि मेरे अंकल। तो बोलते हैं कि तेरे अंकल ने तेरे को आज सारा दिन ढूंढा है, और तू कम से कम उसको घर जाके ना थैंक यू बोलना। अब ये जब जाने लगता है ना इसकी कार से निकल के, तो पहले तो ये चला जाता है, फिर उसके दिमाग में आता है, और फिर इसको बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी। और ये ना इसको सीधे अपनी दुकान पर ले जाता है। उसकी दुकान पे जाने पे ना इसके साथ बहुत ही मतलब सही सीन होता है यहाँ पे, फनी सीन। पहले उसकी मॉम इसको मतलब वेलकम करने आती है, फिर जब देखती है ना इसकी मॉम कि मेरा बेटा ही है, तो उसकी मॉम इसको पंच मारती है, बोलती है सारा दिन कहाँ घूम रहा है, चल दुकान पे काम कर। तो ये जाके ना बेचारा दुकान पे काम करने लग जाता है, और कानू को ना इसको देख रही होती है, और बोलती है कि ये सच में दुकान पे काम कर रहा है, और चलो किसी चीज़ में अच्छा है। पर ये ना अच्छा नहीं होता, ना तो लोगों को चेंज दे पा रहा होता है, ना एड्रेस देख पा रहा होता है। और इसको ना बहुत गुस्सा आ जाता है कानू को ना, ये खड़ी होती है, और ना इसको बोलती है कि जब तुम्हें पता है इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो तुम इतना स्लोली काम क्यों कर रहे हो। और इस पर से ना रैप छीन के ना, रैपर जो होती है मिठाई उन्हें पैक कर देती है कि ऐसे पैक करना चाहिए, और अगर किसी का एड्रेस लिखना हो ना, तो उसको एक पेपर दे दो, उसको बोलो कि एड्रेस यहाँ पे लिख दे, और हमेशा तुम्हारे पास चेंज ना रेडी होनी चाहिए। तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम इतना स्लोली कैसे काम करोगे। और ये सब हरकतें देख के ना जो नोगोमो की मॉम होती है ना, वो वहाँ पे आ जाती है, और वो बोलती है कि नोगोमो की दोस्त बेटा, तुम तो ज़्यादा हेल्प कर रही हो हमारी नोगोमो से ज़्यादा। और तुम तो बोलती है कि सॉरी, मैं गलती से एकदम इसको इतना ढिल्ला की तरह काम करता देख के ना मैं आ गई, बीच में मुझे आना नहीं था। तो ये बोलती है कि नहीं नहीं थैंक यू, बल्कि तुम मेरी एक और हेल्प करोगी। तो ये बोलती है कि क्या। तो है ना एकदम से देख के बोलती है दरवाजे के साइड, ओ कस्टमर। तो इसके मुंह से ना एकदम से निकल जाता है कौनों के गलती से वेलकम। और ये ना फिर बहुत शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि मतलब ये करना नहीं चाहती ये चीज़ें, पर इससे हो जाती है। उसके बाद ना हम देखते हैं कि नोगुमो ना अपना आराम से भाई अपने
मतलब पीछे वाले दरवाजे से अपने एंट्री कर रहा होता शॉप में, तो उसका फादर आता है और उसको ना बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई 10 साल बाद वापस आने की। तो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं 10 साल बाद क्यों आता। तब हमें दिखाया जाता है कि जो ये पर्सन है ना, जो इनका सर्वेंट था, ये सच में इसका हिप्नोटाइज काम कर गया। उसने ना इसके फादर को नोगोमो के हिप्नोटाइज कर दिया टाइम बचाने के लिए, कि ये अभी भी टोक्यो में है। मतलब इसके फादर को लग रहा है ये हिप्नोटाइज हो गए हैं इसकी मैजिक की वजह से, कि वो अभी भी टोक्यो में। जब इसको देखते हैं ना, सोचते हैं कि टोक्यो से वापस आया, उसकी पिटाई कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोगोमो जो ये होती है ना, कानो ये अभी भी बैठी होती है, और जो नोगोमो की मॉम होती है उसके लिए ना ड्रिंक लेके आती है कुछ पीने के लिए। तभी वहाँ पे ना इत्सुका आ जाती है स्कूल से, और इत्सुका को देख के ना जो कानो को होती है वो ऐसे कानो को ऐसे बिहेव करती है जैसे उसको जानती नहीं होगी। और फिर इसको बोलते हैं कि जो नोगोमो है ना, उसने तुम्हारी बंक मारने की बात में किसी को नहीं बताई फैमिली में, तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे तुमने बंक मारा ही नहीं है, और तुम मेरे साथ ऐसे बात करो जैसे हम एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं। और ये फिर इसको बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और फिर ये बैठते हैं मिठाई खाने लग जाते हैं। और अब ये ना, जैसे इसने इसको कहानी सुनाई थी ना, जो मित्रासी डेंगो करके मिठाई थी उसके बारे में, ऐसी ही अब ये वागासी जो मिठाई है, एक मतलब मछली के शेप की होती है, जापानीज लोग खाते हैं, उसमें मुझे भी नहीं ज़्यादा, उसकी ओरिजिन की स्टोरी सुनाने लग जाती है। तो ये भी बोलते हैं कि तुम्हें भी बहुत कुछ पता है मिठाई के बारे में। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वागासी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मैंने मतलब नोगो के ऐसा कुछ नहीं कि मैं नोगोमो की वजह से मिठाई के बारे में पढ़ रही हूँ। और फिर ये ना शर्मा जाती है, क्योंकि एक्चुअल रीज़न ये नोगोमो की वजह से ही इस सिटी में आई थी, क्योंकि उसको पता है वहाँ रहता है, और ये उसी की वजह से मिठाइयों में सीख लिया। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जिस पर्सन ने नोगोमो के फादर को मतलब हिप्नोटाइज किया था ना, उसने 13 बार प्रैक्टिस करा अपना मैजिक तोड़ने के लिए, तब जाके फाइनली नोगोमो के फादर को हिप्नोटाइज से हटा पाया। और नोगोमो की तब तक ना पिटाई होती रही, इन सब की हालत ख़राब हो जाती है। तभी नोगोमो की माँ आती है, नोगोमो को बोलती है कि तुम्हारी जो दोस्त है ना, उसने आज हमारी बहुत हेल्प करी है, तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। तो नोगोमो बोलता है थैंक यू तो बोलना चाहिए, पर कैसे बोलें। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो नोगोमो की मोम होती है ना, वो कानुको के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा रात का क्या प्लान है। तो बोलते हैं कि कुछ प्लान नहीं। तो बोलते हैं कि चलो मेरे साथ आओ, और वो इन दोनों को ना अपने रूम में ले जाती है, मतलब कानुको को भी और इत्सुका को भी। और कानुको को तो अपने कपड़े देती है पहनने के लिए जो नोगो के मोम के होते हैं, और इत्सुका को मतलब उन्होंने उसके लिए ड्रेस खरीद के दिलाई होती है, जो ये जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना, मैं जानता नहीं उसको, और ये पहनते हैं। और बोलते हैं कि तुम लोगों को ना जो ग्योन फेस्टिवल है ना, उसमें जाना चाहिए। तो अभी सब रेडी हो जाते हैं, पर इत्सुका रेडी नहीं होती। तो ये बोलती है कि मैंने ना प्रॉमिस किया था अपने फादर के साथ मैं वहाँ जाऊँगी। तो ना कानू को समझ जाती है कि भाई अपने पापा से कितना प्यार कर दिया। तो उसको बोलती है कि यार देखो, जब तुम्हारे फादर आएंगे ना, तुम उनके साथ चली जाना, और आज इस चीज़ को ना एक रियल सर की तरह समझ लो, और हमें अपने मम्मी पापा की तरह मान लो, और ये देख लो कि तुम उस दिन कैसे करोगी, मतलब क्या क्या करोगे, तुम्हें वहाँ पे क्या क्या करना है। तो तुम आज बस एक ट्रायल के लिए चली जाओ, तुम्हें कैसा लगता है। तो इसको ना रेडी करके ना और वहाँ ले जाती है। और अब ये ना फेस्टिवल में खड़ी होती है इत्सुका, और ये लोग ना फ़ोटो वोटो खींच रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और वो बोलता है, जो नोगोमो होता है ना, वो कानुको को, कि वैसे तुम जिस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें उसके साथ फेस्टिवल में आके कैसा लग रहा है। तो ये बोलती है कि तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें छोड़ा। वो तो बोलता है, मजाक करते हैं एक दूसरे की, तुम्हें मतलब ऐसे जब तुम इनोसेंट बन के बिहेव करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम देखते हैं कि जो इत्सुका है ना, वो अकेली खड़ी होती है, तो नोगोमो उसके साइड अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि ऐसे तुम मेले में खो जाओगी, आओ मेरा हाथ पकड़ लो। तो इसे ना अपने फादर की बात याद आती है कि उसके फादर ने ना इसका हाथ छोड़ दिया था, और नोगोमो ने ना इसका हाथ पकड़ लिया। जैसे नोगोमो इत्सुका चिल्लाता है ना, तो उसको अपने फादर की याद आती है एकदम से, कि जैसे उसके फादर उसका मतलब हाथ छोड़ दिया था और इसकी जगह इसने हाथ पकड़ लिया। तो ये ना इसको बोलती है कि आज तुमने मेरे लिए जो भी किया, मतलब तुमने घर में नहीं बताया, मैंने बंक किया, उसके लिए थैंक यू। और ये ना मतलब इसकी साइड देखती है और स्माइल करती है। मतलब तीसरे एपिसोड में, मतलब 2 एपिसोड में तो इन दोनों की अनबनी चल रही थी ना, फाइनली इसको ये ना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गया, और बस यहीं पे ना एपिसोड ख़त्म हो जाता। तो अब फाइनली धीरे धीरे जो नोगोमो है, वो इत्सुको के फादर की ना धीरे धीरे जगह ले रहा है, और उसके मन में जो जो कमियाँ थी उन्हें दूर करता जा रहा है। तो गाइस, यही थी एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। और ऐसी आगे जानने के लिए कि स्टोरी में क्या होगा, इत्सुका और नोगो के बीच की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो अगर वो सब आप जानना चाहते हो और ये एनीमे आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी देखते रहे। थैंक यू सो मच।